स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस एंड today we are going to study about the equivalent fraction, reducing fraction into simplest form, comparison of like fractions and unlike fractions. Okay, तो हमने types of fraction जान लिया है। आज हम देखेंगे equivalent fraction. What are equivalent fraction? Equivalent fraction. We know when any number are written in the form of p by q, है ना? When any number is written in the form of p by q, it is known as fraction. Means किसी भी whole के parts को fraction कहते हैं, ठीक है? But if there are a group of fractions, suppose 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन दीज फ्रैक्शंस? क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है? वी आर गोइंग टू जस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शंस व्हिच कैन बी रिटन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट द अमाउंट ऑफ द fractional part will be same. Okay, let's try to understand it with an example. Suppose there is a circle, second circle, third circle and fourth circle. Okay, I am just breaking it into two equal parts, two equal halves, and shaded this part. So what is the fraction of this shaded part? इस shaded part का fraction क्या होगा? तो you can write it will be as 1 by 2, because two equal parts are there and one is shaded. Okay, come to the second one. I am making it 4 equal parts. Take it as the equal parts. Let me make it equal first. 4 equal parts are there and I am shading the two parts. मैंने यहाँ दो पार्ट्स शेड कर दिए, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इट? इट्स फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 2 by 4. Okay, now I am making it in 6 equal parts. 1, 2, 3. Okay, just let me cut it. 6 equal part, and I am shading the 3 parts of it. 1, 2, 3. What can be written as the fraction? The fraction will be 3 by 6. 3 parts are shaded, 6 total parts are there. I am making it 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And I am shading the half of it. What I can write here as the fraction? It will be 4 by 8. So you can see I have written all the fractions with different numerator and denominator, है ना? अलग अलग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8. बट यू कैन सी इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ द फ्रैक्शन जो है सारे में सेम है, सारे में सेम है। यहां पर भी ये हाफ ऑफ द सर्कल है, यहां पर भी ये उतने ही पार्ट में कवर्ड है, इधर भी ये इतने ही पार्ट में कवर्ड है, यहां भी ये इतने ही पार्ट में कवर्ड है। हर जगह अमाउंट ऑफ सर्कल जो है वो सेम है। तो इफ द अमाउंट ऑफ द फ्रैक्शन विल बी सेम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अगर उसका अमाउंट, फ्रैक्शन का अमाउंट सेम होगा तो वी कैन से कि these fractions are equivalent fraction and it can be written as with the equal sign. जैसे आप यहां लिख सकते हो 1 by 2 equal to 2 by 4 equal to 3 by 6 equal to 4 by 8. अगर सेम अमाउंट ऑफ फ्रैक्शंस यूज हो रहे हैं
तो दोज विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, हाउ कैन वी मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और हाउ कैन वी मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? तो हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं? तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यू कैन राइट एनी फ्रैक्शन एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हियर 2/3, तो व्हाट आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दीज? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इफ इट इज मल्टीप्लाइंग विद 2 both the side, numerator and denominator, so it will be 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4/6 is equivalent to 2/3. okay, again अगर आपको दूसरा इक्विवेलेंट बनाना है इसका, तो 2/3 multiply it with 3 and 3 both the part, numerator and denominator both the part, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 6/9. नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 2/3 इसको आप 4 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 8/12. अगर आपको नेक्स्ट इसका बनाना है तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल टू हो गया आपका 10/15. ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. आप कैसे इसको लिख सकते हो? इट मींस 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 8/12 इक्वल टू 10/15. ऐसे आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो. वी कैन मेक एनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of a fraction by multiplying with the same number with numerator and denominator both. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये तो था लोएस्ट हाईएस्ट करना. अब एक और एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं हम. एग्जांपल नंबर 2, तो ये है हमारा 10/50. ठीक है, तो इसमें से 10/50 इसका इक्विवेलेंट बनाना है आपको. तो इसको इक्विवेलेंट आइदर वी कैन मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर और यू कैन डिवाइड विद द सेम नंबर. आप सेम नंबर से डिवाइड भी करके कर सकते हो. तो यू कैन सी दिस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिविजिबल बाय नंबर 10. ये नंबर 10 से डिवाइडेड हो सकता है, तो डिवाइड कर देते हैं हम इसको नंबर 10 से. तो ये बन गया आपका 10 1s are 10, 10 5s are 50. तो 1/5 is the equivalent fraction of 10/50. ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं या तो आप पूरा डिवाइड करके बना सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिड्यूसिंग फ्रैक्शन. ओके, हाउ टू reduce a fraction, or you can say make fraction as the equivalent. Okay, next topic है हमारा reducing a fraction into simplest form. Reducing a fraction into simplest form. तो किसी भी बड़े फ्रैक्शन को रिड्यूस करके लेकर आना है हमें उसके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम. द फ्रैक्शन इज एग्जांपल नंबर 1, 10/15. यू हैव टू रिड्यूस इट 10/15. तो हाउ कैन वी रिड्यूस? द स्टेप 1, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता है. तो 10/15 इन दोनों को डिवाइड करने वाला वो नंबर कौन सा है? 5. बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 5. तो डिवाइड कर दो आप दोनों को 5 से. 5 2s are 10, 5 3s are 15. अब 2/3 हो गया हमारे पास. नाउ इज देयर एनी नंबर विच कैन डिवाइड 2 and 3 बोथ? तो यस देयर इज 1, बट वी डोंट टेक 1, क्योंकि अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये तो सेम नंबर फिर से आ जाएगा. तो अदर देन 1, इज देयर एनी नंबर विच कैन डिवाइड 2 and 3 बोथ? तो नो. तो यू कैन से 2/3 is the simplest form of 10/15. Okay, next example, 120 upon
350. ठीक है. Now you just search a number which can divide both the number. इन दोनों को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा है? तो since we can see 0 is at the units place of both the number, it means this two number can be divided by 10. दोनों के प्लेस पे 0 है, it can be divided by 10. तो आप इसको दोनों को 10 से डिवाइड कर दो. 10 12s are and 10 35s are. So 12 by 35. Is there any more number which can divide 12 and 35 both? Is there any common factor between 12 and 35? Numerator and denominator? नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि 12 by 35 is the simplest form. Next example है हमारा 28 by 72. ठीक है. अब इन दोनों को कौन डिवाइड करेगा? तो we can see both numbers are the इवन नंबर. अगर इवन नंबर है तो आप इसको कैसे डिवाइड, इवन नंबर है तो डेफिनेटली इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. तो हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं. 2 14s are and 2 36s are. अभी हमारे पास आ गया 14 upon 36. Is there any more number which can divide 14 and 36 again? So yes, there is one more number. That is your again 2 because it is a even number. तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया. 2 7s are and 2 1s are 2 and 2 8s are 16. 7 by 18. Is there any more number which divides 7 and 18 both? I think no. There is not any number. So 7 by 18 is the reduced form or the simplest form of 28 upon 72. And try to understand it with one more example. 135 upon 140. Okay, so you can see there is 5 at one's place, 0 at one's place, so it means it is divisible by 5. ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड इट विद 5. हमने 5 से डिवाइड कर लिया. 5 2s are 10, 5 7s are and 5 1s are 5. Sorry, 5 2s are and 5 8s are. 5 2s are and 5 8s are. 27 upon 28. Is there any more number which can divide 27 and 28 both? I think no. So 27 upon 28 is the simplest form of 135 upon 40. इस तरह से हम simplest form या fraction को उसके simplest term में reduce कर सकते हैं. Okay? अब हमारा इस तरह से हम इसको ये रिड्यूस कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है आपका? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, हम किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर तभी कर सकते हैं व्हेन दे आर लाइक फ्रैक्शन. ठीक है. और अनलाइक फ्रैक्शन को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं व्हेन दे हैव द सेम न्यूमरेटर्स. तो एग्जांपल की तरह से हम लेकर इसको समझते हैं. एग्जांपल है हमारा 2 by 4, 3 by 4. विच वन इज बिगर? इसमें से कौन सा बड़ा होगा? तो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, इफ द फ्रैक्शंस आर लाइक, इट मीन्स द fraction which has the greater numerator that will be a greater number. वो बड़ा होगा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो आप. एग्जाम्पल नंबर 2. 5 by 11 and 3 by 11. कौन सा नंबर बड़ा होगा? 5 by 11 बड़ा होगा या 3 by 11 बड़ा होगा? तो you can see actually 11 is at the denominator. So that's why 5 by 11 will be bigger because it has big numerator. है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 by 11, 1 by 11, 3 by 11, 9 by 11 and 7 by 11. Arrange these fraction in ascending order. आपको इसको ascending order में अरेंज करना है. तो आप क्या करोगे? Since we can see all the fractions have same denominator,
अगर सेम डिनोमिनेटर है तो आप क्या करोगे, जिसका सबसे लोअर है उसको हम कर लेंगे 1/11, फिर है हमारा 2/11, फिर है हमारा 3/11, फिर होगा आपका 7/11 एंड देन 9/11। ये हो गया आपका नंबर असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द हाईएस्ट। ओके, अब है विद सेम न्यूमरेटर। नेक्स्ट केस है हमारा केस 2 विद सेम न्यूमरेटर। अब अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो कैसे हम करेंगे, तो न्यूमरेटर सेम है, सपोज तुम्हारा यहाँ पर है 13/7, 13/8, 13/15, 13/6। इस तरह से हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं whose numerators are same। तो अगर न्यूमरेटर सेम होगा, if all the numerators are same, then the fraction which is the smallest denominator, that will be the greatest fraction. If the numerators are same, then the fraction having greatest numerator will be the smallest fraction। ठीक है, अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट को लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट होगा आपका 13/15। वाई, बिकॉज इट हैज द ग्रेटेस्ट denominator among these fractions। 13/15 is less than 13/8 is less than 13/7 is less than 13/6। तो इस तरह से अगर न्यूमरेटर, इस तरह से अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर अगर आपका सेम है तो आप उसके डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होगा, और अगर आपका डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप उसके न्यूमरेटर से पता लगा सकते हो। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।